बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक खबरें हैं, दर्दनाक मनाजिर हैं। इतने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान पूरे में इस वक्त सोग है, परेशानी है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में जिस तरह की फ्लडिंग हुई है, जिस तरह का सैलाब आया है, कोई इसके बारे में पेशगोई नहीं कर सका। 225 से ज़्यादा लोग जाँ बाक हो गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। घरों के घर बह गए हैं, 3-3 मंजिला इमारतें बह गई हैं। इतना खौफनाक सैलाब आया है। क्लाउड बर्स्ट बताया जा रहा है, यानी 1 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर इतनी शदीद बारिश और वो अचानक 1 घंटे के अंदर इतनी बारिश कि सैलाब आ जाए। क्लाउड बर्स्ट, जिसको बादल का फटना कहते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक अलग से कशीदा माहौल है। पथराव, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, ये सब चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। तो अजीबोगरीब मुल्क में एक सूरत हाल बनी हुई है, जबकि वफाकी सूबाई हुकूमतों को इकट्ठे बैठ कर ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, क्लाइमेट चेंज को, इन चीज़ों को देखना है। और वहीं पर इस वक्त इस्लामाबाद में तो एक कशीदा सूरत हाल है। जब स्वात में एक ही ख़ानदान के अफराद बह गए थे कुछ अर्सा पहले, तो कहा गया हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया, रेस्क्यू क्यों प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा सका। बहुत तनकीद हुई और उसके बाद कहा गया कि हालात बेहतर होंगे। कुछ चीज़ों में यकीनन बेहतरी देखी गई। इस दफ़ा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया जो रेस्क्यू के लिए गया था, और उसमें मौजूद 5 के 5 लोग शहीद हो गए। उसके मनाजिर भी फिर सामने आए, बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक के मनाजिर। ये 5 लोग, ये देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू करने गया था, अचानक पहले पता चला कि इसका राब्ता मुनक़ता हो गया है लोगों से, और उसके बाद ये लोग शहीद हो गए। 2 पायलट्स बताए जाते हैं। दीगर अमला था इसमें हेलीकॉप्टर का, जो लोगों की जानें बचाने के लिए गए थे और अपनी जान कुर्बान कर दी लोगों को बचाने के लिए। ये मनाजिर उस हेलीकॉप्टर के हैं। इसके अलावा जो सैलाब की सूरत हाल है, उसमें आप देखिए किस तरह पूरे शहर, पूरे का पूरा ज़िला, हर तरफ आपको पानी पानी नज़र आएगा। पूरे का पूरा बाज़ार सफ़ाई हस्ती से ही मिट गया। इस तरह के भी मनाजिर सामने आए हैं। और इतना ज़्यादा दरिया बिखर गया स्वात में, कैसे लगता है किसी के बस में कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें, 3-3 मंजिला इमारतें बह गई हैं। ये देखिए आप, मुख्तलिफ अज़ला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये भी देखिए आप, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान बुनेर में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में। ये झूले और ये सब इसमें यकीनन कोताही भी है कि वो जगह जहाँ पर सैलाब आ सकता है, वहाँ पर तजावुज़ात हैं, इनको क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो बार बार इसका नुकसान होगा। गाड़ियाँ रह गई हैं सैलाब में, बिल्कुल गाड़ियाँ तो आप देखें कुछ चीज़ ही नहीं। जहाँ इमारतों में देखें किस हद तक पानी है। ऐसे ऐसे मनाज़िर हैं कि 3-3 मंजिला घर ही, बड़ी बड़ी इमारतें। ये देखिएगा, ये पूरा घर 3 मंजिला, इस कदर खौफनाक सैलाब पे ही नहीं ठहर सका। अस्तगफिरुल्लाह, सोचिए ज़रा। देखा, ये मनाज़िर हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में नुकसान हुआ, और सबसे ज़्यादा जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि खैबर पख्तूनख्वा, ये मुख्तलिफ इलाक़ों के ये मनाज़िर हैं। ये देखिए आप, हर तरफ तबाही ही तबाही। 100 से ज़्यादा लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ बुनेर में जहाँ बाक हुए हैं। 100 से ज़्यादा सिर्फ एक ज़िले में। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। उलमा कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह ताला हमें इस तरह की कुदरती आफ़ात से बचा ले। बहुत ज़्यादा लोग इसमें जाँ बाक हो गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में, और ये हालिया सीज़न की सबसे ज़्यादा तबाही कही जा रही है। इतनी तेज़ी से ये सैलाब और ये तबाही आई है। दूसरी जानिब, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस्लामाबाद में एक अजीब टेंशन है, और ये मदनी मस्जिद को शहीद किया गया, और उसके बाद अब इंतज़ामिया, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने नजर आए। तसादुम भी हुआ, शेलिंग हुई, पथराव किया गया, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ मुश्तइल हो गए। लोग इकट्ठे हुए थे कि आज हम नमाज जुमा यहीं अदा करेंगे और मस्जिद को दोबारा तामीर करेंगे और वहाँ पर उसका संग बुनियाद रखेंगे, और यही हुआ। लोग इकट्ठे हुए, नमाज जुमा की अदायगी भी की और वहाँ पर दोबारा मस्जिद की तामीर का आगाज़ कर दिया।
सामान भी आया हुआ था, मटेरियल आया हुआ था तामीर का। फिर वहाँ पर पुलिस भी थी। नमाज जुम्मा के बाद लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई, उस पर लोग मुश्तइल हो गए और एक नया हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस वाटर कैनन के साथ थी, आंसू गैस के शेल्स उनके पास थे, लेकिन मुजाहिरीन की इतनी बड़ी तादाद थी कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। फिर मुजाहिरीन ने मरकज़ी सड़क भी बंद कर दी और पुलिस पर पथराव भी किया। फिर ये बताया जाता है कि जो कायदीन हैं उनको बीच में आना पड़ा। ये ज़्यादातर JUI के लोग हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। ये देखिए आप, इन्होंने सड़क भी बंद कर दी, दोनों तरफ सड़क बंद कर दी। जो मुजाहिरीन के बीच में गाड़ियाँ आ गई उनको फिर बीच में जाने की इजाज़त मिली। बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आ गए तो मुश्तइल हुए, तो पुलिस को जब बीच में देखकर वो और ज़्यादा गुस्से में आए और पथराव में कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। और लोगों की आमद का सिलसिला फिर जारी भी रहा। मदनी मस्जिद के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद तसादम, सूरत हाल कशीदा। नमाज जुमा की अदायगी के बाद इज्तिमा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जवाब में मुजाहिरीन ने मज़ाहमत की। मदरसा तलबा और शहरियों का पुलिस पर पथराव। नमाज के लिए आए उलमा और नमाजियों का पुलिस कार्रवाई पर शदीद एहतजाज। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम का कारकुन भी मौके पर मौजूद, यानी वो भी पूरी तरह से यहाँ पर मज़ाहमत के लिए तैयार थे। अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया है। इंतज़ामिया की तरफ से रातों रात मस्जिद को शहीद किया गया। हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जाता है कि जी ये एग्रीमेंट था, मुआहदा हो गया था और इसकी जगह मुतबादिल मदरसा भी बना दिया, और ये मुआहदा था कि वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। 3 करोड़ 4 करोड़ का बड़ा अच्छा मदरसा बना दिया गया। अब ये जगह भी खाली की गई थी मुआहदे के तहत, यानी शहीद किया मस्जिद को, लेकिन अब उस मुआहदे से फिर गए हैं। जबकि दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि मदरसे की बात अलग थी, मस्जिद के बारे में कोई मुआहदा नहीं हुआ था, मस्जिद को शहीद करने की बात नहीं हुई थी, मस्जिद को शिफ्ट करने की बात नहीं हुई थी। फिर कह रहे हैं जी आपको मस्जिद नज़र आती है, बाकी इस जगह पर और भी इमारतें हैं आगे जाकर इसी लेन में, उनके लिए कुछ किया जा रहा। अब आखिरी खबरें ये हैं कि जब मुजाहिरीन यहाँ मुश्तइल हो गए, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए, तो फिर हुकूमत ने एक और डेडलाइन दी है। यानी मुजाहिरीन की तरफ से पहले कहा गया था और इनके रहनुमाओं की तरफ से कि जी 48 घंटे की डेडलाइन हुकूमत के लिए, उसमें हुकूमत खुद तामीर करेगी मस्जिद। अब दोबारा कहा जा रहा है कि जी 48 घंटे हुकूमत ने मांगे हैं और वो कहते हैं हम खुद मस्जिद तामीर कर देंगे। इससे पहले भी कई दौर मुज़ाकरात हो चुके हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लोगों के साथ, जिसमें तलाल चौधरी थे, जिसमें CDA के चेयरमैन थे, DC इस्लामाबाद थे, IG इस्लामाबाद थे, लेकिन लगता है कि वो सब नाकाम हुए हैं। और फजल रहमान ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि अगर कोई मस्जिद गिराई अब तो मेरा नाम फजल रहमान नहीं। अब दोनों तरफ से ये सूरत हाल है। ये क्या बड़ी तादाद में लोग हैं, हालात फिर किसी वक्त भी कशीदा हो सकते हैं। अब ये जी संग बुनियाद कहने जी हमने रख दिया है, वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है। और अब अगले 48 घंटे देखते हैं क्या होता है, क्या हुकूमत खुद दोबारा मस्जिद तामीर करने की तरफ जाती है या क्या होता है, क्योंकि पहले की डेडलाइन के बाद तो लोग खुद आ गए थे। तो बहरहाल अब ये मामला जिस तरह भी जाएगा तो एक कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ी बन चुकी है और हुकूमत के लिए अब इससे निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब मस्जिद दोबारा तामीर हुकूमत की तरफ से की जाएगी तो जो बाकियों को नोटिस भेजे गए हैं, ज़ाहिर है वो कहेंगे कि अब आप हमें भी इस तरह से यहाँ पर इस मस्जिद से नहीं निकाल सकते, मस्जिद शहीद नहीं कर सकते। और अगर हुकूमत ने ना बनाई, ये मस्जिद तामीर ना की, तो फिर यही एहतजाज, यही तसादुम। तो हुकूमत इस वक्त बड़ी मुश्किल में आ चुकी है, घिर चुकी है। अब ये एक मामला अलग है, जो सैलाब की तबाहकारी है उस पर ज़रूरत यह है कि वफाकी हुकूमत जो उसको फंड्स मिलते हैं, 188 मिलियन डॉलर मिले थे, 18 करोड़ 80 लाख डॉलर मिले थे वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2022 में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, ज़ाहिर है कि दरियाओं को और नदी नालों को, उनकी गुज़रगाहों को बेहतर बनाने के लिए और क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए, जिसमें जंगलात लगाने के लिए और जो भी प्लानिंग को करने के लिए। लेकिन किया क्या गया, वो खर्च नहीं हुए और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो सारी रकम दे दी गई। आपसे पेट्रोलियम लेवी के नाम पर भी, कार्बन लेवी के नाम पर भी टैक्स लिया जाता है पेट्रोल पर। दीगर मद में IMF से कर्ज भी ले लिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुकूमत ये काम कर रही है क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए, जिससे हम सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में हैं, या हम फिर अगले सैलाब का इंतज़ार करते रहेंगे हर दफ़ा की तरह? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।